रतनपुर एक ऐसा गांव था जहां समय ठहर जाता था। न सड़कें किसी मंजिल तक जाती थीं, न ही कोई आवाज लंबे समय तक टिकती थी। लेकिन इस गांव को जो सबसे अलग बनाता था वह था मंदिर के पीछे रखा हुआ एक पत्थर। ना वो बहुत बड़ा था, ना कोई विशेष आकार का, ना उस पर कोई देवी देवता की मूर्ति उकेरी गई थी और ना ही वह किसी पूजा पाठ का हिस्सा था। लेकिन फिर भी गांव के लोग उससे डरते थे। कहते हैं वो पत्थर कभी सूखता नहीं, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे चारों ओर सब कुछ सूख चुका हो, वह हमेशा भीगा रहता। उस पर पानी की बूंदें झिलमिलाती रहती, जैसे किसी ने अभी अभी उस पर जल चढ़ाया हो। लेकिन कोई नहीं चढ़ाता। कई पीढ़ियां बीत गईं और हर पीढ़ी ने इस रहस्य को चुपचाप स्वीकार कर लिया। बुजुर्ग कहते थे, उससे दूर रहो, वह तुम्हारे भीतर उतर आता है। पर नीलकंठ, जो हाल ही में शहर से वापस आया था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। पढ़ा लिखा युवक जो तकनीक और तर्क में विश्वास करता था। वह सोचता था कि शायद पीपल के नीचे की नमी या कोई प्राकृतिक कारण हो जो पत्थर को हमेशा भीगा रखता है। लेकिन फिर भी किसी ने भी उस पत्थर को दिन के उजाले में सूखा नहीं देखा। एक दिन जब गांव में अचानक आंधी आई और बिजली गुल हो गई, नीलकंठ अकेले मंदिर की तरफ निकल पड़ा। उसके मन में सवाल थे और जवाब चाहिए थे। वह पत्थर पीपल के नीचे उसी तरह रखा था, चुपचाप, गीला। नीलकंठ झुका और उसे छूने ही वाला था कि हवा थम गई। चारों ओर एक अस्वाभाविक शांति फैल गई, ऐसी शांति जिसमें कोई सांस तक नहीं लेता। फिर उसने देखा, पत्थर की सतह पर अचानक एक कंपन हुआ, जैसे भीतर से कुछ हिल रहा हो, और एक बूंद बिल्कुल बीच से ऊपर उठकर उसके हाथ पर गिरी। वह चौंक गया। यह बारिश नहीं थी, न ही ओस। यह कुछ और था, भारी, गाढ़ा, और थोड़ी देर के लिए उसकी त्वचा को झंझना गया। उस रात नीलकंठ ने सपना देखा। एक अंधेरी गुफा जिसकी दीवारें टपक रही थीं। पानी नहीं, रक्त। एक स्त्री खड़ी थी, उसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं, लेकिन आंखों में सदियां थीं। वह कुछ कह रही थी, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। फिर गुफा की दीवार पर किसी ने खून से एक वाक्य लिखा, मैं सूखती नहीं क्योंकि तुम भूले नहीं। और उसी समय एक हंसी गूंज उठी, मासूम पर भीतर तक काटने वाली। जब नीलकंठ जागा, उसका तकिया गीला था। पहले तो उसे लगा कि पसीना है, लेकिन फिर उसने चखा। वह खारा था, जैसे समुद्री पानी। गांव में अगले दिन एक और अजीब घटना हुई। एक बच्चा खेलते खेलते मंदिर के पीछे चला गया। जब वह लौटा, उसकी आंखें खाली थीं। वह कुछ बोल नहीं रहा था, बस एक ही दिशा में देख रहा था, उस पत्थर की ओर। उसे रात को नींद में चलने की आदत नहीं थी। लेकिन उसी रात उसके माता पिता ने देखा कि वह बिना जागे उठ खड़ा हुआ, बाहर निकला और सीधे मंदिर की ओर बढ़ गया। वे पीछे दौड़े उसे रोकने के लिए, पर जैसे ही उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियों से पानी की बूंदें टपकने लगीं। अब गांव में चर्चा फैल गई। सबके चेहरों पर डर था, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता था। गंगो बुआ, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जो अब किसी से बात नहीं करती थी, अचानक मंदिर के सामने बैठ गईं। उनके हाथ में पुराने जमाने की ताम्रपत्र की एक पट्टी थी, जिस पर उन्होंने नाखून से खरोंचकर लिखा था, पत्थर को न छूना, वह तुम्हारी याद से जिंदा है। उस दिन के बाद से नीलकंठ अकेला नहीं सोता था। लेकिन फिर भी हर रात एक ही सपना आता, वही गुफा, वही स्त्री और वह खून से भीगा वाक्य। और हर सुबह उसके कमरे की दीवार पर एक बूंद टपकी हुई मिलती, सीलन नहीं, बल्कि गाढ़े पानी की, जो कभी सूखती नहीं। वह अब जान चुका था,
ये पत्थर केवल रहस्य नहीं, एक जीवित स्मृति है। कोई ऐसा दर्द जो जमीन में दफन है, पर हर अमावस को ऊपर आता है बूंद बूंद। नीलकंठ अब जान चुका था कि यह सिर्फ कोई रहस्य नहीं, कोई विज्ञान की चाल नहीं, यह कोई ऐसी चीज थी जो समय से परे थी, जो पीढ़ियों से जीवित थी, मगर उसके बारे में कोई लिखित दस्तावेज नहीं था। उसने तय किया कि वह इस पत्थर के इतिहास को जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। उसने गांव के पुराने पंजीयन खंगाले, मंदिर की रजिस्टर बुक पढ़ी, लेकिन कहीं भी उस पत्थर का कोई जिक्र नहीं था। तब उसने गांव के बाहर बसे एक पुरातत्व विशेषज्ञ प्रफुल्ल घोष से संपर्क किया। घोष ने जब पत्थर की तस्वीरें और विवरण देखे तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। यह अभिषिक्त शिला हो सकती है। मतलब प्राचीन परंपराओं में कुछ ऐसे पत्थरों का जिक्र मिलता है किसी विशेष अनुष्ठान के बाद संजीव माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि उस व्यक्ति की याद को अपने भीतर समेट लेते थे जिसे बलि में दिया गया हो, और तब से वे कभी सूखते नहीं, क्योंकि वे हर समय उस आत्मा की छाया को अपने ऊपर ढोते रहते हैं। नीलकंठ ने थूक निगला। क्या कभी कोई अनुष्ठान यहाँ हुआ होगा? प्रफुल्ल ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि तुम्हें उस पुराने कुएं को देखना चाहिए जो अब सूखा पड़ा है, वही जिससे ये शिला निकली होगी। गांव में मंदिर से कुछ ही दूर एक पुराना कुआं था जिसे लोग अब साबित कुआं कहते थे। कहते थे एक बार उसमें एक स्त्री गिर गई थी और कोई उसे बचा नहीं सका। कुछ लोग कहते थे उसने खुद कूदकर आत्महत्या की थी, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी, बस कहानियां थीं। नीलकंठ रात को अकेले ही वहां पहुंचा। कुएं की दीवारें ढह चुकी थीं, पर उसका मुंह अब भी खुला था, जैसे जमीन कोई राज उगलने को तैयार हो। उसने एक टॉर्च जलाकर अंदर झांका। दीवारों पर कुछ उकेरा गया था, लेकिन काई और सीलन से अस्पष्ट था। फिर भी एक आकृति साफ दिखी, एक औरत की छवि जिसके हाथ जोड़े हुए थे और आंखें खुली थीं। वह झपक गया और अगले ही पल उसे लगा कि कुएं से कोई आवाज आई, जैसे कोई धीमे स्वर में गा रहा हो। मैं नीचे नहीं गई थी, मुझे धकेला गया था। वह पीछे हट गया, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक पुरानी तस्वीर कौन थी, वही सपना, वही स्त्री, वही दीवार जिस पर खून से लिखा वाक्य था। अब वह सब जुड़ने लगा था। गांव की सबसे पुरानी पीढ़ी जो अब लगभग बोलना छोड़ चुकी थी, उनमें से एक श्यामल दादा नीलकंठ को पहचानते थे। उन्होंने उसे इशारे से पास बुलाया और कांपते हाथों से कुछ लिखा। मत छेड़, जिस पत्थर को पीने की आदत है वह अब भूखा नहीं प्यासा है। नीलकंठ समझ नहीं पाया, लेकिन उसी रात पूरे गांव में कुछ विचित्र हुआ। गांव के कई घरों में पानी की टंकी सूख गई, कुएं से पानी गायब हो गया, लेकिन मंदिर के पीछे रखा पत्थर वह पहले से ज्यादा गीला हो गया। और तब एक लड़की चंदनी, जो उस रात मंदिर के पास खेल रही थी, अचानक बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, उसने वही बात कही जो नीलकंठ ने सपना में सुनी थी। मैं नीचे नहीं गई थी, मुझे धकेला गया था। अब नीलकंठ को यकीन हो गया कि वह पत्थर सिर्फ एक निशानी नहीं, बल्कि एक द्वार है उस आत्मा के लिए जो अब भी न्याय चाहती है। अब नीलकंठ के लिए यह सिर्फ एक रहस्य नहीं रहा था, यह एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। वह समझ चुका था कि अगर इस आत्मा को मुक्ति नहीं मिली तो यह पत्थर केवल गीला नहीं रहेगा, यह हर उस व्यक्ति को खींच लेगा जो उसे छुएगा। उसे याद आया कि गांव के पुराने ग्रंथों में किसी मुक्ति अनुष्ठान का जिक्र हुआ करता था। उसने वह पुरानी हवेली खंगालनी शुरू की जहां कभी ग्राम पुजारी रहते थे।
वहाँ एक लकड़ी की अलमारी में उसे एक स्याही से धुंधला हुआ पत्र मिला। उस पर लिखा था, यदि किसी आत्मा को शिला में बांधा गया हो तो उसका विसर्जन केवल उसी के रक्त से हो सकता है या फिर किसी उसी कुल के व्यक्ति से। नीलकंठ के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वह स्त्री किसी जमाने में इसी गांव की थी? क्या उसके वंशज अब भी गांव में हैं? तभी उसे याद आया, शंभू बाबा कभी कहते थे कि रजनी नाम की कोई स्त्री सालों पहले कुप्रथा के चलते कुएं में धकेली गई थी, क्योंकि वह जाति बाहर प्रेम करती थी और उस प्रेम का नाम था देवकरण। देवकरण जो शंभू बाबा के चाचा थे। नीलकंठ दौड़कर शंभू बाबा के पास गया। पहले तो बाबा कुछ नहीं बोले, फिर उन्होंने थरथराते स्वर में कहा, हाँ वह रजनी थी और उसे पंचों ने धकेल दिया था। उस पत्थर को उसी रात कुएं के ऊपर रखा गया था ताकि उसकी आत्मा बाहर न आ सके। आपने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि जब पहली बार मैंने उसे सपने में देखा था, मेरे कान से खून बहने लगा था। उसने कहा था, मैं सिर्फ मुक्त होना चाहती हूँ, मगर कोई सुने तब न। अब नीलकंठ ने निर्णय लिया, वह एक अनुष्ठान करेगा। अगले अमावस की रात जब सब सो रहे थे, वह अकेले मंदिर के पीछे गया। उसके पास घी, दीपक, रजनी के नाम का लिखा पुराना कपड़ा जो उसे शंभू बाबा ने दिया था और एक काले धागे से बंधा ताबीज था। उसने दीपक जलाया और मंत्रोच्चार शुरू किया, जैसा कि पत्र में लिखा था। हे रजनी आत्मा, यदि तुम न्याय चाहती हो तो प्रकट हो, यदि तुम मुक्ति चाहती हो तो संकेत दो। अचानक हवा थम गई। दीपक की लौ सीधे ऊपर उठने लगी बिना हिले। पत्थर की सतह से भाप उठने लगी, जैसे वह उबल रहा हो। फिर नीलकंठ की आंखों के सामने वही स्त्री खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा शांत लेकिन आंखें गीली। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ बढ़ाया। नीलकंठ ने झिझकते हुए उसका हाथ थामा। एक तीखी जलन उसके शरीर में फैल गई, जैसे खून उबल रहा हो, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। और तभी उसके आसपास की जमीन हिलने लगी, पत्थर कांपने लगा और उसके नीचे से पानी नहीं बल्कि आवाजें निकलने लगी, सैकड़ों फुसफुसाहटें, विलाप, प्रार्थनाएं। वह समझ नहीं पाया यह क्या था। रजनी ने धीमे से कहा, मैं ही नहीं और भी थे, सबको बांध दिया गया था। कौन? वो सब जो मेरी तरह बोले थे, जिन्हें चुप कराया गया, वो सब अब जाग रहे हैं। तुमने द्वार खोल दिया है, अब बहुत देर हो चुकी थी। पत्थर फट चुका था, बीचों बीच एक दरार से एक गहरा अंधकार फैल रहा था। नीलकंठ ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जमीन उसे खींच रही थी, जैसे उसकी टांगें पत्थर से जुड़ गई हों। रजनी मुस्कुराई नहीं, पर उसकी आंखों से दो बूंदें गिरी और पत्थर पर जा पड़ी। तभी एक जोर की चीख सुनाई दी, मानो 100 सालों से बंद मुंह एक साथ खुल गए हों। मंदिर की दीवारें हिलने लगी और वह पत्थर पूरी तरह टूट गया। अब वहां सिर्फ एक गड्ढा था, गहरा, काला और भीतर से भरा हुआ बुदबुदाते पानी से। पर पानी नहीं, वह कुछ और था, कोई द्रव जो रोशनी को निगलता जा रहा था। रजनी ने अंतिम बार कहा, मैं मुक्त हूँ, पर बाकी अब तुम्हारे साथ हैं। और वह हवा में घुल गई। नीलकंठ जमीन पर गिर पड़ा। जब वह उठा तो चारों ओर सन्नाटा था, पर हर दिशा से एक ही आवाज आ रही थी, अब सूखने की बारी तुम्हारी है। अग्निकुंड की लपटें आसमान को चीरती जा रही थीं। हवेली के आंगन में बना वह श्मशान विवाह मंडप आग से घिरा हुआ था और बीच में खड़े थे वीरेंद्र, जो अब पूरा हो चुका था, और निहारिका, जो धीरे धीरे रूपा में बदलती जा रही थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं
बल्कि एक गहरा सम्मोहन था, जैसे आत्मा उसकी चेतना पर कब्जा कर रही हो। उसके होंठ हिल नहीं रहे थे, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं, मैं वापस आ गई। नहीं, यह शादी नहीं हो सकती, अयान चीखा और आग में छलांग लगाने ही वाला था कि बुजुर्ग औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। यदि तू उस मंडप में गया तो उसकी आत्मा तुझ में समा जाएगी, फिर कोई भी उसे रोक नहीं सकेगा। वह बोली, अगर उसे बचाना है तो किसी को उसकी जगह लेनी होगी, कोई जो प्रेम में पवित्र हो पर जीवन से मुंह मोड़ने को तैयार हो। अयान एक क्षण के लिए रुका। उसकी नजर बहन पर पड़ी, जो अब बिल्कुल किसी और की तरह दिख रही थी। हाथों में मेहंदी उभर चुकी थी, माथे पर सिंदूर की लकीर और पांवों में पायलें खनकने लगी थीं। नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। अयान की आंखें भर आईं। दूसरी ओर आत्मा ने पहला फेरा पूरा कर लिया था। ढोलक की आवाज अब और तीखी थी, जैसे किसी चिता पर कोई अनदेखा देवता नाच रहा हो। दूसरा फेरा शुरू हो चुका था। निहारिका अब बोलने लगी थी, मैं रूपा, वीरेंद्र की अर्धांगिनी, पुनर्जन्म के 7 वचनों की साक्षी। बकवास अर्जुन चीखा और उसने एक हाथ में कैमरा थामकर अग्नि को रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ और ही दिखा। वहाँ वीरेंद्र और रूपा नहीं थे, वहाँ 2 राख से बने पुतले एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे और उनकी परछाइयाँ दीवारों पर चीख रही थीं। वो आत्मा खुद को पूरा नहीं करना चाहती, वो दोहराना चाहती है वही मृत्यु, वही अंत। मानसी कांपती हुई फुसफुसाई, क्या हम इसे रोक नहीं सकते? साहिल पीछे हटते हुए बोला। बुजुर्ग औरत अब तेजी से कोई तांत्रिक मंत्र पढ़ रही थी। उसने अपने गले से काले धागों की माला उतारी और अयान को थमा दी। यह प्राणबंध है। यदि तू इसे पहनकर अग्नि में कूदे और विवाह के अंतिम फेरे से पहले आत्मा को आलिंगन में ले, तो तू उसका अंतिम बंधन बन जाएगा और वह तुझ में समा जाएगी, हमेशा के लिए। फिर निहारिका, अयान रोते हुए बोला, वो बच जाएगी, लेकिन तू खो जाएगा। औरत की आवाज भारी हो चली थी, यह त्याग ही इस आत्मा की मुक्ति है। तीसरा फेरा पूरा हो चुका था। चौथे फेरे की शुरुआत होते ही अयान ने वह माला पहनी, एक गहरी सांस ली और बिना सोचे अग्नि में कूद पड़ा। भाई, निहारिका की आत्मा एक क्षण के लिए होश में आ गई, जैसे वीरेंद्र की पकड़ ढीली पड़ गई हो। अयान ने बिना किसी भय के वीरेंद्र को आलिंगन में भर लिया। उसकी जलती हुई आत्मा, उसकी आग से लिपटी आंखें अब उसकी ओर देख रही थीं। अगर तुझे पूर्णता चाहिए तो मुझ में समा जा, लेकिन बहन को छोड़ दे, मैं तेरा अंतिम फेरा बनूंगा। वो पल समय रुक गया। एक विस्फोट हुआ, पूरा आंगन प्रकाश से भर गया। फिर अंधकार। जब निहारिका ने होश में आंखें खोली, वह आग के बाहर पड़ी थी। उसके शरीर पर शादी का लहंगा राख में बदल चुका था, मगर वह जीवित थी। उसके पास अर्जुन और मानसी रोते हुए खड़े थे, लेकिन अग्निकुंड अब बुझ चुका था। उसमें कोई नहीं था, न वीरेंद्र न अयान, केवल राख। और उसके बीच में वह माला पड़ी थी, काली, लेकिन अब उसमें 7 रंगों की हल्की चमक थी, जैसे 7 फेरे किसी और रूप में पूरे हो गए हों। उत्तराखंड के घने जंगलों और धुंध से ढंकी घाटियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, नागधार। यहाँ समय जैसे थम सा गया था। न मोबाइल की घंटियां, न कारों की आवाज, केवल पत्तों की सरसराहट, दूर मंदिर से आती घंटियों की गूंज और हवा में घुली एक पुरानी दबी सी चीख, जिसे बस कुछ ही लोग सुन पाते थे। नागधार की सबसे पुरानी मान्यता थी एक बारात की। लोग इसे अधूरी बारात कहते थे, लेकिन कुछ इसे मृत बारात
और कुछ इसे नरक की शोभा यात्रा कहते थे। मगर बच्चों को बस इतना बताया जाता था, पूनम की रात बाहर मत निकलना, वरना सिर के बिना दूल्हा तुझे भी नचवा देगा। 1984 की वो पूनम की रात गांव वालों के ज़हन में आज तक जिंदा थी। उस रात कुलसी गांव से नागधार के ठाकुर गोपाल सिंह की हवेली में एक बारात आने वाली थी। दूल्हा था वीरेंद्र राणा, ऊंचे खानदान का जवान, बलिष्ठ और घमंडी लड़का। कहते हैं उसने कभी भगवान के आगे सिर नहीं झुकाया और किसी तांत्रिक को मजाक में नीचा दिखा दिया था। मगर जो होने वाला था, उसके आगे तंत्र, मंत्र और अहंकार सब मिट्टी बन गए। बारात कुलसी से बड़ी धूमधाम से निकली। घोड़े, बाजा, बैंड, आतिशबाजी और सोने से सजे हुए हाथी तक थे। वीरेंद्र घोड़े पर बैठा, तलवार लहराते, शराब पीते, मजाक उड़ाते चल रहा था। बार बार कहता, मुझे कौन रोकेगा, मैं वीरेंद्र राणा हूँ। मगर जैसे ही नागधार की सीमा में बारात दाखिल हुई, हवा का रुख बदल गया। पहाड़ी रास्ते में अचानक सन्नाटा छा गया। पत्तियां थिरकना बंद हो गईं। बैंड वालों के बाजे धीमे पड़ गए, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके सुरों को दबा रहा हो। घोड़े हिनहिनाने लगे और कुत्ते हवा में देखकर भौंकने लगे। फिर एक अजीब सी गंध फैली, सड़ी हुई लाशों और चिता की राख जैसी। कई बाराती उल्टी करने लगे। पंडित नारायण, जो वीरेंद्र के परिवार के पुजारी थे, घबराकर बोले, यह राह शापित है। यहाँ किसी भूतपूर्व नरबली का इतिहास है। हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए। लेकिन वीरेंद्र हंस पड़ा, बुजुर्ग हो चले हो, अब डर भी तुम्हारे साथ बढ़ गया है पंडित जी। वह आगे बढ़ गया। घड़ी में 10:59 बजे थे जब बारात ठाकुर गोपाल सिंह की हवेली के सामने पहुंची। सब कुछ शांत था, न ढोल, न आतिशबाजी, न जयमाल की तैयारी। लोग सोचने लगे, शायद दुल्हन के घर वाले किसी और रीति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन तभी जमीन कांपने लगी। एक भयानक झटका और जोर का धमाका हुआ। बारात का घोड़ा उछल पड़ा और हिनहिनाते हुए वीरेंद्र को जमीन पर पटक दिया। मगर जब सब दौड़कर पहुंचे तो जो देखा, उसे देखकर सभी की आत्मा कांप गई। वह शरीर तो वीरेंद्र का था, वही जूते, वही शेरवानी, वही तलवार, मगर उसका सिर नहीं था। और फिर उसी बिना सिर के शरीर ने हिलना शुरू किया। धीरे धीरे झटकों के साथ उसकी कमर मटकने लगी, हाथ लहराने लगे, जैसे वह ढोल की ताल पर नाच रहा हो। लेकिन वहाँ कोई ढोल नहीं था, फिर भी कानों में वही ताल सुनाई देने लगी, जैसे जमीन के नीचे से कोई बजा रहा हो। बैंड वाले, जिनकी आंखों से अब काला लहू टपक रहा था, फिर से बाजा बजाने लगे। उनकी उंगलियां हड्डियों तक घिस चुकी थीं। उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, जैसे आत्मा निकल चुकी हो। लेकिन उनके शरीर थिरक रहे थे, बिना इच्छा के, जैसे किसी प्राचीन बलि की रीत निभा रहे हों। और तभी हवेली का मुख्य दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ खुला। अंदर से रूपा निकली, लाल जोड़े में, सिंदूरी आंखों में भय और सम्मोहन एक साथ। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बिना सिर के दूल्हे के पास पहुंची। सभी की सांसें थम गईं। रूपा ने अपनी मांग में अपने ही खून से सिंदूर भर लिया और अपने गले में वीरेंद्र की तलवार के टूटे हुए मूठ को पहन लिया, जैसे यह कोई विवाह की गहना हो। तभी एक तेज तूफान उठा, इतना तेज कि पेड़ उखड़ने लगे, दिए बुझने लगे और लोग गिर पड़े। और अगले ही पल बिना सिर का दूल्हा और लाल जोड़े वाली दुल्हन हवा में उड़ते से अंधेरे में गायब हो गए। सुबह जब लोगों को होश आया तो वहाँ कोई बारात नहीं थी, न घोड़े, न बैंड, न वीरेंद्र, न रूपा। बस वही घोड़ा खड़ा था, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जमीन पर खून का बड़ा गड्ढा था और वहाँ एक टूटा हुआ बाजा पड़ा था, जिस पर खून से लिखा था,
शादी पूरी हुई, बारात अधूरी रही। 38 साल बीत चुके थे उस रात को। नागधार अब भी वैसा ही था, समय से कटा हुआ, पर अब एक नई हवा बह रही थी। मोबाइल आ चुके थे, कुछ घरों में टीवी भी, और सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेट। और इंटरनेट ने वो किया जो सदियों से कोई नहीं कर पाया, डर को उत्सुकता में बदल दिया। दिल्ली से आई एक यूट्यूब टीम, स्पेक्टर सीकर्स इंडिया, 5 लोगों की टीम थी जो पूरे भारत में रहस्यमयी जगहों की डॉक्यूमेंट्री बनाती थी। वे नागधार पहुंचे एक बरसाती सुबह, कैमरों, ड्रोन, माइक्रोफोन और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ। टीम लीडर था अयान, जिद्दी और अंधविश्वास का कट्टर विरोधी। साथ थी उसकी बहन निहारिका, रिसर्चर, जो आत्माओं की मान्यताओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझती थी। बाकी 3 थे, अर्जुन कैमरामैन, साहिल साउंड डिजाइनर और मानसी वीडियो एडिटर, और अयान की गर्लफ्रेंड। वे सभी इस गांव की अधूरी बारात की कहानी पर एक ऑल नाइट पैरानॉर्मल एपिसोड शूट करना चाहते थे। गांव में कदम रखते ही अजीब बात शुरू हो गई। एक बुजुर्ग औरत, आंखों में दूध जैसा सफेदपन, उनके पास आई और धीरे से बोली, पूनम की रात पास है, बिना सिर वाला फिर नाचेगा, वापस चला जा बच्चा। अयान हंस पड़ा, दादी जी, यह सब बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है। हमारे वीडियो के लिए आप एक शॉट दीजिए, बोलिए वही डायलॉग कैमरे पर। बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हवा में एक लकीर खींची और वहां खड़ा पेड़ झड़ने लगा। निहारिका सिहर गई। रात को टीम ने मंदिर के पुजारी से पुराने अभिलेख, पांडुलिपियां और एक पुराना चित्र हासिल किया, जिसमें 1984 की बारात का स्केच था। चित्र में जो बात सबसे डरावनी थी, वह यह थी कि उस दूल्हे की तलवार पर खून टपकता दिखाया गया था और उसके घोड़े के आंखों से आंसू। किसी ने कल्पना से यह चित्र बनाया होगा, अयान ने कहा, मगर कमाल की बात है। रात के ठीक 11 बजे कैमरे सेट हुए। निहारिका ने सबसे पहले नोटिस किया, हवा बंद हो चुकी है। पेड़ हिल नहीं रहे, कुत्ते चुप हैं, और हवा में वही गंध है, राख और लाश की। रोलिंग, अर्जुन ने कहा। कैमरा ऑन होते ही पास के पेड़ से एक आवाज आई, जैसे कोई हंस रहा हो, मगर उल्टी सांसों के साथ। 1 सेकंड को कैमरा ब्लर हुआ और उस फ्रेम में कोई लाल लहंगे वाला झलक गया। फ्रेम में कोई आया है, साहिल ने चिल्लाया। लेकिन जब उन्होंने रिप्ले देखा, वहां कुछ नहीं था। दिमाग का खेल है, डर को महसूस करो, लेकिन काबू रखो, अयान बोला। उन्होंने दूल्हे की वापसी के कथित स्थान, ठाकुर हवेली के सामने एक लोकेशन शॉट लेने की योजना बनाई। मगर जैसे ही अयान उस जगह के बीच पहुंचा, हवा में ढोलक की आवाज गूंजने लगी। बिना किसी स्रोत के, बिना किसी इंसान के। सब फ्रोज हो गए। ढोलक की ताल के साथ साथ एक परछाई पास की दीवार पर उभरने लगी। एक आदमी जिसका सिर नहीं था, लेकिन हाथ कमर पर रखे हुए थे, और उसके शरीर का झटका ढोल की ताल पर था। कोई प्रोजेक्शन है क्या? अर्जुन कांपते हुए बोला। हमने कोई लाइट इफेक्ट नहीं लगाए, मानसी फुसफुसाई। तभी वह परछाई दीवार से उतरकर जमीन पर आ गई। अब वह कोई परछाई नहीं, एक आकार था, एक मांसल आकृति। सिर नहीं था, लेकिन वह चल रही थी। अयान चीखा, ये सीजीआई नहीं है। रन। टीम भागी, लेकिन भागने की जगह ही कहाँ थी? हर दिशा में बारात के भूत दिखने लगे। बैंड वाले, जिनकी आंखों से लहू बह रहा था, बाजा बजा रहे थे। एक घोड़ा, जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, बीच रास्ते पर आकर खड़ा हो गया। उसकी पीठ पर वही दूल्हा, बिना सिर, कमर झटकता, तलवार हवा में लहराता। रुको, एक आवाज आई। निहारिका मुड़ी, वहां वही बुजुर्ग औरत खड़ी थी। इस बारात को रोका नहीं गया तो कोई नहीं बचेगा।
सिर मांग रहा है ये आत्मा। जिस दिन इसका सिर वापस आ गया उस दिन ये शादी पूरी कर लेगा और फिर नागधार की आत्मा मुक्त होगी या पूरी घाटी जल जाएगी। अयान की आंखों में अब डर नहीं था, अब वह स्तब्ध था। पहली बार उसने कुछ अनविज्ञेय को सामने देखा था। बिना समय गवाए टीम ने पुजारी के बताए अनुसार पुराने कुएं की खुदाई शुरू की। वह कुआं जहां अफवाह थी कि वीरेंद्र का सिर फेंका गया था। और जैसे ही उन्होंने तीसरी बाल्टी मिट्टी निकाली, खून टपकने लगा। कुएं से खून की बूंदें टपक रही थीं, गाढ़ा, गर्म और जीवित। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसकी बाल्टी जमीन पर गिर पड़ी। साहिल पीछे हटने लगा। ये मजाक नहीं है अयान, ये सच में खून है। अयान, जो अब तक विज्ञान की दुहाई देता चला आ रहा था, पहली बार मौन था। उसका गला सूख गया। कैमरे अब भी चालू थे और स्क्रीन पर कुएं की खुदाई लाइव रिकॉर्ड हो रही थी। मानसी कैमरे की स्क्रीन को घूरती रही। अचानक उसमें कुछ चमक उठा। जूम करो, वह चिल्लाई। कैमरे का फोकस जैसे ही अंदर गया, सभी की आंखें फटी रह गईं। मिट्टी के बीचों बीच एक कपाल झलक रहा था, इंसानी खोपड़ी, और वो भी पूरी तरह सलामत, लेकिन आंखों की जगह काले गड्ढे जैसे जीवित हो उठे थे। ये वीरेंद्र का सिर है, निहारिका फुसफुसाई। लेकिन तभी जमीन कांपने लगी। कुएं से सर्द हवा का झोंका उठा, जैसे मृत आत्मा ने सांस ली हो। और हवेली की दिशा से ढोलक की आवाज फिर गूंज उठी, तेज, भारी और क्रोधित। बिना सिर वाला दूल्हा अब दूर नहीं था। वह हवेली के सामने खड़ा था। उसका तलवार अब आग से लिपटा हुआ था। लेकिन आज उसकी चाल में कुछ बदल गया था। अब वह नाच नहीं रहा था, वह सीधे कुएं की ओर बढ़ रहा था। धीमे धीमे, हर कदम के साथ जमीन पर राख फैलती जा रही थी। सिर वापस दो उसे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वही अजीब सी बुजुर्ग औरत, जिनका नाम अब भी कोई नहीं जानता, फिर से सामने आई। उसने एक काले कपड़े में कुछ बांध रखा था। क्या है ये? अयान ने कांपती आवाज में पूछा। इसके जीवन की आखिरी याद, इसकी माँ की राख जो इसके सिर के साथ बांधी गई थी। यही एकमात्र वस्तु है जो इस आत्मा को शांत कर सकती है, या पूरी घाटी को जलाकर राख कर सकती है, वह बोली। निहारिका ने सिर को कपड़े में लपेटा और कांपते कदमों से कुएं के सामने उसे रख दिया। ढोलक की आवाज रुक गई, हवा थम गई और दूल्हे का शरीर अचानक वहीं रुक गया। तलवार जमीन पर गिर गई। उसके दोनों हाथ ऊपर उठे, जैसे स्वीकृति में। धीरे धीरे उसके घुटने जमीन पर झुके और पूरा शरीर उस खोपड़ी की ओर बढ़ गया, जैसे कोई अपने टूटे हुए हिस्से को फिर से पा गया हो। सभी को लगा कि अब सब शांत हो जाएगा, लेकिन तभी सिर अपने आप हवा में उठा और दूल्हे के धड़ से जुड़ गया। सांसों की सी आवाज आई, जैसे किसी ने जन्म लिया हो। उसकी आंखें खुली, मगर वे मानव की नहीं थीं। वे अंगारे थीं, जलती हुई, लाल और शून्य में घूरती। वह अब दूल्हा नहीं था, वह एक पूर्ण आत्मा थी। और पहली बार उसने बोला, एक धीमी, गूंजती हुई, भयानक आवाज में, मैं पूरा हो गया, अब विवाह होगा। आखिरी बार। क्या मतलब? मानसी पीछे हटते हुए बोली। किससे विवाह? अयान पूछ ही रहा था कि दूल्हे की नजर निहारिका पर पड़ी। रूपा ने आत्मदाह किया था। मेरा वचन अधूरा था। अब उसकी आत्मा तुम में समाई है। अब तुम ही मेरी दुल्हन हो। निहारिका हिल भी नहीं पाई। उसकी आंखों में अचानक लालिमा दौड़ गई और उसका चेहरा रूपा जैसा बदलने लगा। वही बिंदी, वही लाल जोड़ा, वही सजा हुआ रूप। नहीं, यह क्या हो रहा है? अर्जुन चिल्लाया।
बुजुर्ग औरत चीख पड़ी, रूपा की आत्मा ने पुनर्जन्म लिया है, मगर यह विवाह अब इस जीवन में पूरा होगा, चाहे मृत्यु ही क्यों न हो। मुहूर्त। अयान ने कोशिश की निहारिका को छुड़ाने की, लेकिन वह हवा में उठा ली गई। लाल कपड़ों में लिपटी आंखें अब वीरेंद्र की आंखों से टकरा रही थीं। अब फेरों का समय है, आत्मा बोली, और चारों ओर आग की रेखा खिंच गई। हवेली की जमीन पर अग्निकुंड बन गया और आत्मा ने निहारिका का हाथ थाम लिया। अग्निकुंड की लपटें आसमान को चीरती जा रही थीं। हवेली के आंगन में बना वह श्मशान विवाह मंडप आग से घिरा हुआ था और बीच में खड़े थे वीरेंद्र, जो अब पूरा हो चुका था, और निहारिका, जो धीरे धीरे रूपा में बदलती जा रही थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक गहरा सम्मोहन था, जैसे आत्मा उसकी चेतना पर कब्जा कर रही हो। उसके होंठ हिल नहीं रहे थे, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं, मैं वापस आ गई। नहीं, यह शादी नहीं हो सकती। अयान चीखा और आग में छलांग लगाने ही वाला था कि बुजुर्ग औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। यदि तू उस मंडप में गया तो उसकी आत्मा तुझ में समा जाएगी, फिर कोई भी उसे रोक नहीं सकेगा। वह बोली, अगर उसे बचाना है तो किसी को उसकी जगह लेनी होगी, कोई जो प्रेम में पवित्र हो पर जीवन से मुंह मोड़ने को तैयार हो। अयान एक क्षण के लिए रुका। उसकी नजर बहन पर पड़ी, जो अब बिल्कुल किसी और की तरह दिख रही थी। हाथों में मेहंदी उभर चुकी थी, माथे पर सिंदूर की लकीर और पांवों में पायलें खनकने लगी थीं। नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। अयान की आंखें भर आईं। दूसरी ओर आत्मा ने पहला फेरा पूरा कर लिया था। ढोलक की आवाज अब और तीखी थी, जैसे किसी चिता पर कोई अनदेखा देवता नाच रहा हो। दूसरा फेरा शुरू हो चुका था। निहारिका अब बोलने लगी थी, मैं रूपा, वीरेंद्र की अर्धांगिनी, पुनर्जन्म के 7 वचनों की साक्षी। बकवास तर्जुन चीखा और उसने एक हाथ में कैमरा थामकर अग्नि को रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ और ही दिखा। वहाँ वीरेंद्र और रूपा नहीं थे, वहाँ 2 राख से बने पुतले एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे और उनकी परछाइयाँ दीवारों पर चीख रही थीं। वो आत्मा खुद को पूरा नहीं करना चाहती, वो दोहराना चाहती है वही मृत्यु, वही अंत। मानसी कांपती हुई फुसफुसाई, क्या हम इसे रोक नहीं सकते? साहिल पीछे हटते हुए बोला। बुजुर्ग औरत अब तेजी से कोई तांत्रिक मंत्र पढ़ रही थी। उसने अपने गले से काले धागों की माला उतारी और अयान को थमा दी। यह प्राणबंध है। यदि तू इसे पहनकर अग्नि में कूदे और विवाह के अंतिम फेरे से पहले आत्मा को आलिंगन में ले, तो तू उसका अंतिम बंधन बन जाएगा और वह तुझ में समा जाएगी हमेशा के लिए। फिर निहारिका, अयान रोते हुए बोला, वो बच जाएगी लेकिन तू खो जाएगा। औरत की आवाज भारी हो चली थी, यह त्याग ही इस आत्मा की मुक्ति है। तीसरा फेरा पूरा हो चुका था। चौथे फेरे की शुरुआत होते ही अयान ने वह माला पहनी, एक गहरी सांस ली और बिना सोचे अग्नि में कूद पड़ा। भाई, निहारिका की आत्मा एक क्षण के लिए होश में आ गई, जैसे वीरेंद्र की पकड़ ढीली पड़ गई हो। अयान ने बिना किसी भय के वीरेंद्र को आलिंगन में भर लिया। उसकी जलती हुई आत्मा, उसकी आग से लिपटी आंखें अब उसकी ओर देख रही थीं। अगर तुझे पूर्णता चाहिए तो मुझ में समा जा, लेकिन बहन को छोड़ दे, मैं तेरा अंतिम फेरा बनूंगा। वो पल समय रुक गया। एक विस्फोट हुआ, पूरा आंगन प्रकाश से भर गया। फिर अंधकार। जब निहारिका ने होश में आंखें खोली, वह आग के बाहर पड़ी थी। उसके शरीर पर शादी का लहंगा राख में बदल चुका था, मगर वह जीवित थी। उसके पास अर्जुन और मानसी रोते हुए खड़े थे, लेकिन अग्निकुंड अब बुझ चुका था। उसमें कोई नहीं था, न वीरेंद्र, न अयान, केवल राख।
और उसके बीच में वह माला पड़ी थी, काली, लेकिन अब उसमें 7 रंगों की हल्की चमक थी, जैसे 7 फेरे किसी और रूप में पूरे हो गए हों। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के किनारे एक गांव था, खमरपुर। छोटा, शांत और समय से पीछे छूट चुका। वहां खेतों के बीच एक कब्रिस्तान था, जिसे लोग पुराना बाग कहते थे। वहां कब्रें पक्की नहीं थीं, बस मिट्टी के उभार, जिन पर कंटीली झाड़ियां उग आई थीं। लेकिन एक कब्र ऐसी थी जिस पर कोई झाड़ी नहीं उगती थी। हर साल लोग उसकी मिट्टी खुद ब खुद समतल होते देखते थे, जैसे कोई अंदर से हंसते हुए हिलता हो और मिट्टी को ऊपर से सरकाता हो। गांव के बच्चे जब भी उस कब्र के पास खेलते, उन्हें किसी के हंसने की आवाज आती, न तेज न डरावनी, बल्कि धीमी, जैसे कोई जमीन के अंदर से फुसफुसाते हुए कह रहा हो, तू भी नीचे आएगा, फिर मिलकर हंसेंगे। कई बार बच्चों ने अपने घर वालों को यह बताया, पर सबने डांटकर चुप करा दिया। रूहें सोती हैं, उनके खेल मत छेड़ो। लेकिन सबको डर था तारा की कब्र का। तारा कौन थी, इसकी कोई साफ कहानी नहीं थी। कोई कहता वो पागल थी, कोई कहता जादूगरनी, कोई कहता उसे जिंदा दफनाया गया था क्योंकि वो मरती ही नहीं थी। लेकिन हर कहानी में एक बात एक जैसी थी, तारा आखिरी सांस तक हंसती रही थी। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी पंडित रमेश, जो अब 93 साल के थे, कहते थे, जब तारा मरी तब बारिश नहीं थमी थी। हमने उसे 7 बार दफनाया, हर बार मिट्टी फट जाती थी। आखिर में हमने उसे आधी रात उल्टे चेहरे के साथ गाड़ा और उसकी कब्र पर कोई नाम नहीं लिखा। लेकिन अगली सुबह मिट्टी पर उसकी उंगलियों के निशान थे और एक पंक्ति खुदी हुई थी, मैं अभी पूरी नहीं मरी। उसके बाद गांव वालों ने उस कब्र के पास जाना छोड़ दिया। लेकिन कब्र तो वहीं रही और उसकी हंसी भी। 50 साल बाद गांव में शहर से एक शोध छात्रा आई, आशिमा द्विवेदी। विषय था भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों की मृत्युजनित लोक कथाएं। वह किताबें नहीं, गवाह ढूंढने आई थी और खमरपुर उसकी सूची में सबसे ऊपर था। गांव में कदम रखते ही वह पुराने बाग की ओर चल दी, जहां वह रहस्यमयी कब्र अब भी मौन खड़ी थी। गांव के प्रधान ने उसे चेताया, उस कब्र के बारे में कुछ मत खोदना बिटिया, वहां सिर्फ मिट्टी नहीं, कुछ और भी सो रहा है। लेकिन आशिमा ने सब अनसुना कर दिया। रात को उसने कब्र का निरीक्षण किया। उसके पास टॉर्च, एक डिजिटल रिकॉर्डर और एक पुराना कैमरा था। उसने कैमरा कब्र के सामने सेट किया और रिकॉर्डर ऑन किया। शुरू में सब शांत था, फिर अचानक रिकॉर्डर में एक धीमी हंसी सुनाई देने लगी, हल्की रेंगती हुई, जैसे कोई मिट्टी चबा रहा हो। आशिमा ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी सीधे कब्र पर डाली, मिट्टी जरा सी कांपी और फिर एक कंटीली झाड़ी जो कब्र से 3 फीट दूर थी, अचानक जल उठी, बिना किसी कारण, बिना तेल के, बिना हवा के। आशिमा घबरा गई, लेकिन भागी नहीं। वह पीछे हटी और देखा मिट्टी पर कुछ लिखा हुआ था। रात के अंधेरे में उभरती हुई एक पंक्ति, तू लिखती है ना, मुझे भी लिख ले, आखिरी हंसी मेरी होनी चाहिए। रात बहुत गहरा चुकी थी। कंटीली झाड़ी की जलती हुई लपटें अब बुझ चुकी थीं, लेकिन उनकी राख से धुआं अब भी हवा में तैर रहा था, गाढ़ा, ठंडा व मांग MUINH टॉक NGIB थी। आशिमा के हाथ में रिकॉर्डर था और उसमें एक वाक्य बार बार दोहराया जा रहा था, धीमी लेकिन तीखी आवाज में, तू लिखती है ना, मुझे भी लिख ले,
आखिरी हंसी मेरी होनी चाहिए। वह कांपते हाथों से कैमरा उठाने लगी, लेकिन स्क्रीन पर कुछ गड़बड़ थी। एक फ्रेम में कोई चेहरा उभर रहा था, अधजला, आंखें बिना पलक के, और होठों पर वही हंसी, टूटी हुई लेकिन जिंदा। ये नहीं हो सकता। उसने बुदबुदाते हुए स्क्रीन बंद कर दी और अपने स्केचबुक में तुरंत कुछ लिख डाला। यह आत्मा मर चुकी नहीं है, वह इंतजार में है। कोई उसे सुन ले, कोई उसकी कहानी को पूरा करे, कोई उसकी हंसी को दोहराए। लेकिन उस पल जैसे कोई उसके कंधे पर सांस ले रहा हो। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था, पर हवा भारी हो चुकी थी और मिट्टी से फिर वही हलचल, जैसे अंदर कोई करवट ले रहा हो। आशिमा ने फैसला किया, वह खुदाई करेगी। सुबह 4 बजे वह गांव के सबसे पुराने मजदूर रामधन को पैसे देकर कब्र तक लाई। बीबी जी, इससे अच्छा है कि हम चले वापस। ये जमीन सांप से भी ज्यादा जहरीली है। बस सतह तक, आशिमा ने कहा, बस ऊपर की परत। रामधन ने कांपते हाथों से कुदाल उठाई और पहली बार मिट्टी में वार किया। पहली खुदाई में ही मिट्टी में से सफेद कपड़े का एक टुकड़ा निकला, किसी पुरानी साड़ी का फटा किनारा, उस पर राख के धब्बे और खून की जमी हुई परत। दूसरे वार में कुछ ज्यादा गीली मिट्टी उखड़ी। तीसरे वार पर ठक की आवाज, जैसे कोई लकड़ी नहीं बल्कि खोपड़ी से टकरा गया हो। रामधन ने डर से कुदाल छोड़ दी। बीबी जी, कुछ है अंदर और वो देख रहा है हमें। और तभी मिट्टी से हवा निकली, जैसे किसी ने लंबी सांस छोड़ी हो। हंसी गूंजी, धीरे, फिर तेज, फिर इतनी तीखी कि दोनों के कान चुभने लगे। भाग बीबी जी, ये मजाक नहीं है। रामधन दौड़ पड़ा। आशिमा वहीं रह गई, आंखें कब्र के गड्ढे पर जमी थीं। अंदर उसने देखा एक चेहरा, अधजला, आंखें खोखली, लेकिन उसमें अब भी नमी थी, और होंठ जो खुलते ही बस एक ही बात दोहराते थे, तू लिखेगी न, तू लिखेगी न। 3 दिन बाद गांव में चर्चा थी, शहर की लड़की पागल हो गई है। वो किसी से नहीं मिलती, दिन रात कमरे में बंद रहकर कुछ लिखती है। और रात को कब्रिस्तान से हंसी की आवाज फिर से आने लगी है, लेकिन अब वो आवाज दोहरी हो गई थी, एक तारा की और दूसरी आशिमा की। खमरपुर की हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। 2 हफ्तों में 3 घटनाएं हो चुकी थीं। एक बच्चा जो कब्रिस्तान के पास खेल रहा था, अचानक गूंगा हो गया। एक बुढ़िया जिसने तारा की कब्र पर थूक दिया था, अगले दिन उसकी जीभ गल गई। और तीसरी आशिमा, वो अब बोलती नहीं थी, सिर्फ हंसती थी, दिन भर देर रात तक, बंद दरवाजे के पीछे, अकेले। और तब गांव के लोगों ने फैसला किया, अब तारा को रोकना होगा। किसी ने बनारस खबर भेजी तांत्रिक विद्यारण्य महाराज के लिए, जो काशी के सबसे पुराने पीठ से जुड़े थे। कहते थे वे वहां 49 बरस तक शव साधना कर चुके थे और कई तांत्रिक आत्माओं को बांध चुके थे। 3 दिन बाद महाराज गांव पहुंचे। गेरुआ वस्त्र, आंखों पर भस्म की लकीरें और हाथ में चांदी से जड़ा हुआ त्रिशूल, जिसके पिछले हिस्से पर इंसानी बाल लिपटे थे। गांव वालों ने उन्हें पूरे सम्मान से तारा की कब्र तक ले जाया। मिट्टी अब भी उबड़ खाबड़ थी और रात की ओस से नम। लेकिन जैसे ही महाराज ने कब्र को देखा, उनका माथा तन गया। ये कब्र नहीं है, वे बोले, ये मन का बंधन है। जो भीतर है वह शरीर नहीं, सोच है, हंसी है, जो किसी की मौत से नहीं जुड़ी बल्कि अधूरी जीत से जुड़ी है। गांव के प्रधान ने कहा, महाराज, वो अब लड़की के शरीर में समा गई है। उसकी हंसी अब हमारी नींद में बसी है।
महाराज ने सिर्फ एक बात कही, तो अब अग्नि से बात करनी होगी। रात को शवहोम की तैयारी हुई। गांव के बाहर पीपल के नीचे महाराज ने 7 त्रिकोणों वाला यंत्र बनाया। हर कोण पर जलाई गई एक बाती और हर बाती के पास राख, नींबू और लाल सिंदूर रखा गया। बीच में बैठी थी आशिमा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखें खोखली। उसके होठों से बिना आवाज के वही दोहराया जा रहा था, तू लिखेगी न, तू लिखेगी न। महाराज ने आंखें बंद की और मंत्रोच्चार शुरू किया। शरातिताय मृत्युहास्याय नमः। चारों ओर हवा चलने लगी। त्रिकोण की हर बाती कांपने लगी। और तभी तारा की कब्र से धुआं उठा, काला, सर्पिल और उसके साथ वही हंसी। अब भारी, अब गूंजती हुई, अब छाती में कांपती हुई। मिट्टी अपने आप उखड़ने लगी। किसी अदृश्य हाथ ने अंदर से बाहर की ओर रास्ता बनाना शुरू किया। महाराज ने मंत्र तेज किया। अब उनकी आवाज में कंपन था। और फिर आशिमा उठ खड़ी हुई, लेकिन वो आशिमा नहीं थी। उसकी आंखें अब भीतर की ओर मुड़ चुकी थीं और होठों पर वही जली हुई मुस्कान थी जो महाराज ने पिछली बार तिब्बत की घाटी में एक नरबली के समय देखी थी। रुको, उन्होंने त्रिशूल उठाया। मैं नहीं रुकती, आशिमा बोली, लेकिन उसकी आवाज तारा की थी। मैं तो वहीं रुकती हूँ जहाँ कोई मेरी कहानी पूरा कर दे। वो नहीं हुआ। अब सब अधूरे रहेंगे। महाराज ने त्रिशूल को जलती हुई बाती में डुबोकर आशिमा की छाया पर फेंका। एक विस्फोट हुआ। धुआं आसमान में बिखर गया। बत्तियां बुझ गईं। गांव के लोग चीख उठे। आशिमा वहीं गिरी पड़ी थी, निश्चल, शांत। सुबह जब लोग दोबारा वहां पहुंचे तो सब राख हो चुका था। महाराज नहीं थे। त्रिशूल टूट चुका था। और आशिमा, उसकी नाक से हल्की सी हंसी की आवाज आ रही थी। किसी ने देखा। उसके हाथ में एक स्केचबुक थी जिसमें खून से लिखा था, तू मेरा नहीं, मैं तेरा हिस्सा हूँ। तू लिखता है, मैं हंसती हूँ। 20 साल बीत चुके थे। खमरपुर अब एक भूले बिसरे गांव से एक हॉन्टेड डेस्टिनेशन बन चुका था। इंटरनेट, यूट्यूब और डार्क टूरिज्म के जमाने में लोग अब डरने नहीं, देखने आते थे। वो कब्र, वो झाड़ी और सबसे ज्यादा वो स्केचबुक। आशिमा की मौत को अनएक्सप्लेन्ड कार्डियक अरेस्ट मानकर बंद कर दिया गया था, मगर उसकी स्केचबुक आज भी गांव की लाइब्रेरी में रखी थी, ताले में बंद, कांच के भीतर, और हर पन्ने पर खून के दागों के बीच कुछ अजीब लिपि में लिखे वाक्य। गांव वाले आज भी कहते थे, रात के बाद चौकीदार को कभी हंसी नहीं आती, लेकिन किताब से आती है। और इसी किताब ने खींचा रेहान अली को। रेहान एक नवयुवक उपन्यासकार जो मानसिक रोगों और अंधविश्वास की सीमाओं को तोड़ते हुए लिखना चाहता था। उसे यह स्केचबुक मिली एक पुरानी रिपोर्ट के फुटनोट में, द लाफ बीनीथ द ग्रेव, अ फॉरगॉटन स्टडी बाय अशिमाडी। वह खमरपुर आया एक ठंडे अक्टूबर की सुबह। गांव शांत था, मगर हवा में एक हल्की सी गूंज थी, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में हंस रहा हो, ठीक तुम्हारे पीछे। लेकिन जब तुम मुड़ो, वहाँ कुछ नहीं। रेहान ने स्केचबुक देखी, धूल जमी हुई, पर पन्ने अभी भी नम जैसे ताजा हो। उसने पहला पन्ना खोला। तू भी लिखता है? तो अब मेरी कहानी अधूरी क्यों छोड़ दी? वह मुस्कराया, मैं पूरी करूंगा कमला, या जो भी तू है। उस रात रेहान ने स्केचबुक अपने कमरे में ले जाकर पढ़ना शुरू किया। हर पन्ना जैसे सांस लेता था। शब्दों के बीच से धुआं उठता दिखता था, या शायद उसकी कल्पना थी। लेकिन तीसरे पन्ने पर एक हंसी सुनाई दी।
धीमी, बच्चों जैसी, मगर बूढ़ेपन की दरार लिए। वह रुका नहीं। उसने पन्नों को पलटना जारी रखा। 5वें पन्ने पर मिट्टी का एक छोटा सा कण गिरा, जैसे किताब की रीढ़ से निकला हो। 7वें पन्ने पर स्याही अब खून बन चुकी थी और बीच में लिखा था, अब तू मेरा है। जब तू लिखेगा मैं हंसूंगी, जब तू रुकेगा मैं चीखूंगी। रेहान ने किताब बंद करने की कोशिश की, मगर उसके हाथ अब पन्नों में अटक गए थे। स्केचबुक ने जैसे उसे पकड़ लिया था। दीवार पर उसकी परछाई हिलने लगी, लेकिन वह खुद नहीं हिला। आईने में उसकी आंखों में अब उसकी नहीं, किसी और की मुस्कान थी। वह जोर से चिल्लाया, तू कौन है? एक आवाज गूंजी, वही जो 20 साल पहले आशिमा के रिकॉर्डर में थी। मैं मिट्टी नहीं, कहानी हूँ। मैं मरती नहीं, हंसती हूँ। सुबह गांव के पुजारी को रेहान का दरवाजा खुला मिला। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, मेज, कुर्सी, लैपटॉप। लेकिन रेहान नहीं था। केवल स्केचबुक खुली पड़ी थी। अंतिम पन्ने पर एक ताजा लिखा हुआ वाक्य, अब कब्र के नीचे 2 लोग हंसते हैं और तीसरा आ रहा है।